दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर सियासत गरमाई हुई है। खासतौर पर भाजपा ने आप के शीश महल को लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा। आरोप है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के रेनोवेशन में जनता की गाढ़ी कमाई का बेहिसाब खर्च किया गया है। ऐसे में बीजेपी ने केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है। इधर आम आदमी पार्टी ने भी भाजपा पर पलटवार किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का बंगला बना न्यारा, शीश महल पर किया है बेहिसाब खर्च, जनता की गाढ़ी कमाई लगाने का है आरोप। आप प्रमुख ने बना लिया अपना शीश महल। सियासी दलों ने केजरीवाल पर बोला हमला। आपने भी आरोपों पर किया पलटवार। देश की राजधानी दिल्ली में पारा बढ़ने के साथ ही इन दिनों एक खास बंगले की चर्चा भी गर्म हो चली है, और वह है शहर के सिविल लाइंस इलाके में आप प्रमुख और सीएम अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास। केजरीवाल के आवास पर हुए रेनोवेशन में करीब 45 करोड़ रुपए खर्च करने के आरोप है। साथ ही आरोप है कि केजरी ने खुद का शीश महल बना लिया, और वह भी तब जब देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था। यह भी आरोप है कि सीएम आवास के लिए खरीदे गए 8 नए पर्दों में से एक की कीमत लगभग 8 लाख रुपए है, जबकि सबसे सस्ता पर्दा लगभग 3.5 लाख रुपए का है। यही नहीं, 1.25 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मार्बल वियतनाम से लाए गए, जबकि 4 करोड़ रुपए पूर्व निर्मित लकड़ी की दीवारों पर खर्च किए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। दोनों ही पार्टियां पुराना शपथ पत्र दिखा रही हैं, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल ने किसी भी तरीके का वीआईपी ट्रीटमेंट लेने से मना किया था। दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन और साज सज्जा में 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, और ये रेनोवेशन उस वक्त हुआ जब राजधानी दिल्ली कोरोना वायरस से जूझ रही थी, और अब दिल्ली में इसी पर सियासत गरमा गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है। जहां बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और दूसरी तरफ सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर हिसाब दो के नारे लगाकर सीएम अरविंद केजरीवाल की इस्तीफे की मांग की है, वहीं कांग्रेस नेता अजय माकन ने भी पुराना शपथ पत्र दिखाते हुए ट्वीट करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। और अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी अब इस मुद्दे से किस तरह से निपटती है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस अब दोनों ही पार्टियां अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। इधर सूत्र बताते हैं कि यह आवास का नवीनीकरण नहीं था, और पुराने ढांचे की जगह एक नया ढांचा बनाया गया। वहां उनका शिविर कार्यालय भी है, और इसका खर्च लगभग 44 करोड़ रुपए है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पुराने ढांचे को नए रूप में बदल दिया गया। वही दस्तावेजों से पता चलता है कि 43 करोड़ 70 लाख रुपए की स्वीकृत राशि के मुकाबले 44 करोड़ 78 लाख रुपए बदलाव पर खर्च किए गए, और ये राशि 9 सितंबर 2020 से जून 2022 के बीच 6 किश्तों में खर्च हुई। 5,05,087 रुपीस ये पहला पर्दा। दूसरा पर्दा 6,22,340 रुपया का है। तीसरा पर्दा 5,59,162 रुपीस। चौथा पर्दा, और ये सबसे महंगा पर्दा है, 7,94,062 रुपए का। इधर भारतीय जनता पार्टी ने आप प्रमुख केजरीवाल को घेरा है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इतनी बड़ी राशि आप संस्थापक के वैचारिक परिवर्तन की ओर इशारा करती है, क्योंकि राजनीति में आने से पहले वो ईमानदारी को बढ़ावा देने की बात करते थे। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी के नेता को महाराजा करार दिया, और कहा कि यहां तक राजा भी केजरीवाल को उनके आवास में बेहतर उत्पादों के चयन और विलासिता और आराम की लालसा के लिए नमन करेंगे। हमारे देश में वो मिलता नहीं है, वियतनाम से मंगाया गया, क्योंकि देश के मार्बल से पसंद नहीं थे अरविंद जी। स्पेशल ऑर्डर देके मंगाया गया, क्योंकि ये ऑर्डर
हिंदुस्तान में नहीं पूरी हो सकती थी तो वियतनाम से मंगाया गया है, और कुल 1,15,00,000 से अधिक के मार्बल अभी तक लगे हैं। 1,15,00,000 से अधिक के मार्बल अभी तक लगे। आप सोच के देखिए, दिल्ली के सिविल लाइन स्थित 6 फ्लैग स्टाफ रोड में। बंधुगण, प्री फैब्रिकेटेड आर्टिस्टिक वुड पैनल, केवल ये रंगाई लिपाई करके अगर दीवार बन जाए, जिसको हम लोग घरोंदा कहते हैं, इस घरोंदे में तो रह नहीं सकते थे अरविंद केजरीवाल। तो प्री फैब्रिकेटेड वुडन वॉल्स, ये साधारण दीवारें नहीं होनी चाहिए, वुडन वॉल्स प्री फैब्रिकेटेड, तो उस पर खर्च किया गया 4,37,37,000, लगभग 5 करोड़ रुपए आपने केवल दीवारों पे वुड लगाने के लिए खर्च कर दिया गया। क्या आलीशान बड़े बड़े राजे महाराजे, वो भी अब सर झुका करके खड़े होंगे, जय हो अरविंद केजरीवाल जी की, आप तो हम सबके पिताजी निकले। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि मामले को दबाने के लिए मीडिया घरानों को कई करोड़ रुपए की पेशकश की गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये शीश महल उजागर हो गया। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल को नैतिक आधार को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के लोगों को जवाब देना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। दूसरी ओर आपके राज्यसभा सांसद चड्ढा ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि यह सरकारी आवास है, यह अरविंद केजरीवाल की संपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक आप दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास की प्रधानमंत्री के आवास और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आवासों के खर्च से तुलना नहीं करते, तब तक आपको यह कैसे पता लगेगा कि यह कम है या ज्यादा। उन्होंने दिल्ली में केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर खर्च की गई राशि का बचाव करने के लिए प्रधानमंत्री और भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों पर खर्च का भी हवाला दिया। A1 न्यूज के लिए दिल्ली से ज्योति सिंह की रिपोर्ट।